Hello everyone, if you are new to this channel, hi, my name is Shagun, and on this channel you are going to learn things in a fun and efficient manner. So in this video we are going to cover everything you need to know about reported speech, often called as narration. First of all, what is reported speech? Reported speech होती क्या है? मान लीजिए कि दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जेठालाल तुम चिमटी काटो कुछ उससे हिचकी बंद हो जाएगी। उस पर्सन के वर्ड्स को अगर आपको किसी थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करना है जाकर, या किसी को कन्वे करना है कि उस पर्सन ने आपके साथ क्या कहा, आपके साथ क्या बात की। सॉरी सॉरी बापू जी सॉरी, मेहता साहब ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको चिमटी काटूंगा तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने चिमटी काटी बापू जी। तो उसको कन्वे करने के लिए जो है वो हम रिपोर्टेड स्पीच का यूज करते हैं, टू कन्वे व्हाट अनदर पर्सन सेड। इसको कन्वे करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड इज द इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है कि डायरेक्ट स्पीच में हम उस पर्सन के कहे गए एक्चुअल वर्ड्स को ही थर्ड पर्सन को जाकर बताते हैं, और लिखते समय जो है वो हम इसे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। डायरेक्ट कोटिंग करते समय हम जो है उसकी कही गई सेंटेंस को एग्जैक्टली तीसरे पर्सन को जाकर प्रेजेंट करते हैं एंड वी राइट इट इन कोटेशन मार्क्स। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है कि जो उसने कहा है उसके कंटेंट को तो वैसा का वैसा ही रखते हैं, बट स्लाइटली अपनी जो कहने की जो ढंग है उसमें कुछ चेंज लाकर जो है वो थर्ड पर्सन को ये कन्वे करते हैं कि व्हाट दैट पर्सन सेड। और इस इनडायरेक्ट स्पीच को ही एक्चुअल में रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी सेड आई एम वेरी बिजी। उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। अब दिस इज द डायरेक्ट थिंग व्हाट शी सेड। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे कहेंगे? दिस इज द डायरेक्ट स्पीच, राइट? शी सेड आई एम वेरी बिजी, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो एज इट इज जो है वो फ्रेम कर कर दिखाया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच कैसी रहेगी? शी टोल्ड दैट शी वॉज वेरी बिजी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर द चेंजेस। वी हैव रिमूव्ड द इन्वर्टेड कॉमास, वी हैव एडेड दैट ओवर हियर सेंटेंस के बीच में। सेड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टोल्ड भी लिख सकते हैं एज पर योर विश। शी टोल्ड दैट शी वाज वेरी बिजी। अगर मैं किसी को थर्ड पर्सन को ये बताना चाहूंगी कि उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, अब आई एम वेरी बिजी तो उसके वर्ड्स थे, मैं तो ऐसे कहूंगी कि शी सेड, मतलब उसने कहा कि वो बहुत बिजी है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन शी ओवर हियर, राइट? अब हम ये देखेंगे कि जो स्पीच है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो फर्स्टली, जैसे हमारे पास जो स्पीच है उसमें हमने जो भी लिख रखा है उसमें जो कॉमा से पहले जो चीज़ें यूज़ होंगी, लाइक यू कैन से कि जो कोटेशन मार्क्स हैं उसके अंदर जो लिख रखा है उसके अलावा जो चीज़ रहती है सेंटेंस में, दैट इज़ कॉल्ड द रिपोर्टेड क्लॉज विच कम्स बिफोर इट। एंड उसके बाद जो सेंटेंस इटसेल्फ विच इज़ इनसाइड द कोटेशन मार्क, जो कोटेशन मार्क के अंदर एग्जैक्ट सेंटेंस है जो किसी पर्सन ने कहा है, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। और जो यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है रिपोर्टेड क्लॉज में, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड वर्ब, राइट? दीज वर द थ्री कंपोनेंट्स। तो इसके बाद हम जो है जनरल स्टेप समझेंगे कि कैसे जो है वो हम चेंज करेंगे स्पीच को यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स। डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क्स होते हैं उसे हम रिमूव कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, और वी यूज दैट बिटवीन द रिपोर्टेड क्लॉज एंड द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि हमने पीछे देखा कि यहाँ पे जो है वो दैट का हमने यूज किया बिटवीन द रिपोर्टेड क्लॉज एंड द रिपोर्टेड स्पीच। हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया और बीच में लगा दिया दैट। द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज कि हमें टेंस का चेंज करना है। हम लेटर इन द वीडियो वी विल डिस्कस कि हम टेंस कैसे चेंज करेंगे और क्या रूल्स हैं टेंसेस को चेंज करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, लाइक सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन प्रेजेंट है तो आपको प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ेगा। अब तीन तरीके के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन लाइक आई, वी, ये जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। लाइक वी सो ओवर हियर, जैसे यहाँ पे बोला था शी सेड आई एम वेरी बिजी। अब ये आई का यहाँ पे जो है वो शी बन गया है। दिस इज द चेंज इन प्रोनाउन, दिस वाज द फर्स्ट पर्सन, राइट? फर्स्ट पर्सन। नाउ दिस चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसने कहा था? उसने कहा था, शी सेड, दैट्स व्हाई इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू the subject. Subject is she, right? She told that she was very busy.
तो इसी तरीके से जो है वो प्रोनाउंस का चेंज होता है। और अगर सेकंड पर्सन है लाइक यू, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कैसे कैसे चेंज होंगे। फॉर नाउ हम यही देखेंगे कौन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो थर्ड पर्सन है दैट विल नॉट चेंज एट ऑल, लाइक थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे दे देम, ये चीज़ें चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगी, दे स्टे एज इट इज। उसके बाद हम अगर टाइम या प्लेस रिलेटेड कोई भी वर्ड है उसे चेंज करते हैं, कैसे वो हम लेटर डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद मॉडल्स अगर हैं सेंटेंस में वो भी चेंज होंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कैसे चेंज होगा। अब रूल्स टू चेंज द टेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक टेंस पीछे जाते हैं, विच इज कॉल्ड बैक शिफ्टिंग। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चेंज होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, बिकॉज दे आर द वन टेंस बैक ऑफ दीज टेंसेस, राइट। तो इसे कहते हैं बैक शिफ्टिंग। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, विच इज वन टेंस बैक अगेन। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, विच इज वन टेंस बैक अगेन। अब पास्ट परफेक्ट जो है, अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में दिया गया है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज हम जा रहे हैं टाइम में पीछे। अब पास्ट परफेक्ट से आप कितना ही पीछे जाएंगे, राइट। सो पास्ट परफेक्ट भी चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होगा, द सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज। रही बात फ्यूचर टेंसेस की, अगर कोई भी डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट है वो उसी टेंस में रहेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट भी चेंज नहीं होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होगा। Now we will take the examples of all of these. But before that, if you have any confusion regarding the tenses, you can see this chart over here. Useful to you for the tenses along with their changes. Okay. So now we will discuss with the examples. अब यहाँ पे examples में आप एक तो back shifting का ध्यान रखेंगे and दूसरा the change in pronouns. Okay. So जैसे फर्स्ट है टीचर सेड रूमी ऑलवेज वेयर्स अ कोट। अब ये जो टेंस है दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो यहाँ पे जो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में टीचर सेड, अब रिमेंबर यहाँ पर हमें कोटेशन मार्क्स हटाकर दैट का यूज करना है। टीचर सेड रूमी ऑलवेज, अब यहाँ पे जो है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, बिकॉज इट changed from present indefinite to past indefinite. So simple present to simple past, it went like this: Rumi always wore a coat. Okay, so this was very simple. उसके बाद जैसे देखिए रोहन said I am going to market today. अब ये जो है वो present continuous tense में है, right? रोहन said I am going to market today. अब ये कैसे change होगा, ये past continuous में जाएगा। रोहन said that का यूज करेंगे, कोटेशन मार्क्स हटा देंगे। रोहन said that he was going to the market that day. अब ये today that day में कैसे चेंज हुआ ये हम लेटर डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द चेंज ऑन ऑफ टेंसेस एंड द प्रोनाउंस। अब देखिए यहाँ पे आई जो है दिस इज द फर्स्ट पर्सन, राइट। अब फर्स्ट पर्सन वी हैव स्टडीड कि ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज रोहन, तो आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू रोहन और ये बन जाएगा ही, राइट। The next sentence, Lavanya said I have finished the work. This sentence is in present perfect tense. Will change like Lavanya said that she had finished the work. Look, it changed like present perfect, it changed like present perfect to past perfect. The next, they said we had been listening to the music. Present perfect continuous, it will change into past perfect continuous. They said that they had been listening to the music. यहाँ पे first person pronoun है we, it changed according to the subject, right, और ये change हुआ into they, because हमें इसे change करना था subject के according. Remember first person changes according to the subject only. चलिए the next, अब हम पास्ट टेंसेस का देख लेते हैं। शी सेड टू मी योर सिस्टर गेव पेन टू समीर। देखिए यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो कैसे बनेगा, शी सेड दैट माय सिस्टर हैड गिवन,
पेन टू समीर। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है शी सेड टू मी, योर सिस्टर गेव पेन टू समीर, लाइक वो मेरी सिस्टर थी, तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, राइट, मी, तो वो मेरी सिस्टर है, दैट्स वाई यहाँ पे माय आ गया, राइट। अब देखते हैं अगर कोई चेंज है तो कैसे होगा। शी सेड टू कबीर, योर सिस्टर गेव पेन टू सैम। अब यहाँ पे देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कबीर, और जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कबीर इज द ऑब्जेक्ट, राइट। चेंज इन प्रोनाउन ओवर हेयर विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कबीर की सिस्टर है तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हिज सिस्टर। शी सेड टू कबीर दैट हिज सिस्टर हैड गिवन पेन टू सैम। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन, और यही डिफरेंस है प्रोनाउंस का यहाँ पे। So the next sentence, Ruhi said Mehraz were playing outdoors. This is past continuous tense and it will change into past perfect continuous. Ruhi told that Mehraz had been playing outdoors. उसके बाद they said we had done the work. तो देखिए दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता ही नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे दे सेड दैट दे हैड डन द वर्क। देखिए कोई भी यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंस का चेंज आ रहा है, दैट टू देखिए वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो दैट्स व्हाई दे वी हैव रिटन दे ओवर हेयर। तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया, हैड डन डन, राइट। सो दैट्स इट। द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई हैड बीन लुकिंग फॉर सिमी। ये जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो भी चेंज नहीं होता, तो ही सेड दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर सिमी, राइट, नथिंग चेंज्ड एट ऑल। So if we look towards the future tenses में we have discussed कि कोई भी change नहीं आएगा, but the only thing is कि future tense में जो will है वो would में change हो जाएगा। Like Shruti said, I will forgive them. अब ये जो will है this will change into would. Shruti said that she would forgive them. अब यहाँ पे pronoun का change, first person pronoun था, it changed according to this object Shruti, so that's why we have written she over here. Shruti said that she would forgive them. Will changed into would, nothing else changed over here. The next sentence, he said they will be arriving at night. Now he said that they would be arriving at night, right? तो यहाँ पे जो है वो will would में change हो गया, nothing else. They said we will have cooked the food. They said that they would have cooked the food. Now one more thing, यहाँ पे देखिए this is the third person pronoun, this didn't change over here, okay? यहाँ पे this is the first person, it changed according to the subject, it came out to be they, but यहाँ पे this is the third person, this didn't change at all, और ये they का they ही रहा, so this. Now conditions when you do not need to change the tense, मतलब कुछ ऐसे भी exceptions होते हैं when you do not need to change the tense at all. तो if the reporting verb is in present or future, हमने पीछे जो जितने भी sentences पढ़े used said over here, लेकिन अगर आपका जो reported verb है वो present या future में है तो आप जो है वो tense change नहीं करेंगे। Rumi says I will go there. Rumi says that she will go there. ओके तो यहाँ पे जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे टेंस को, एज इट इज ही रहने देंगे। दे विल से वी वॉन्ट टू डू इट, दे विल से दैट दे वॉन्ट टू डू इट। देखिए यहाँ पे फ्यूचर में था इसीलिए हमने टेंस भी चेंज यहाँ पे नहीं किया, राइट। द सेकेंड थिंग, इफ जो चीज़ हम कह रहे हैं किसी पर्सन को दैट इज जनरल ट्रूथ, वो एक जनरल ट्रूथ है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, दैट स्टेज द सेम, तब भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। लाइक टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज द जनरल ट्रूथ, राइट। तो यहाँ पे हमें टेंस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनदर एक्सेप्शन इज कि जो चीज़ आपने कही है वो अभी भी सेम है, लाइक थिंग यू सेड इज स्टिल ट्रू। जैसे अगर उसने कहा शी सेड आई एम इन फर्स्ट ग्रेड, शी सेड दैट शी इज इन फर्स्ट ग्रेड, वो अभी भी फर्स्ट ग्रेड में ही है। इफ समबडी सेड दैट शी इज इन फर्स्ट ग्रेड, अगर आप किसी दूसरे इंसान को जाकर वो बात सुना रहे हो थर्ड पर्सन को, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू इट, क्योंकि वो अभी भी फर्स्ट ग्रेड में। अगर हम वॉज लिख देंगे तो फिर तो it won't be correct, right? So she said that she is in first grade, so no change in tense at all. अब हम देखेंगे कि अगर टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड जो सेंटेंस में यूज हैं तो वो कैसे चेंज होंगे। चेंज लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू। ही सेड टू मी आई विल सी यू टुमारो, ही सेड टू मी दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे, या फिर आप लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे।
yesterday चेंज होता है the previous day में या फिर the day before में. As per your convenience, you can use whatever. He said it was hot yesterday. He said that it had been hot the day before. Now the next week. She said I have an appointment next week. She said that she had an appointment the following week. The next week change होगा the following week में. Now we will see the change of modals. अगर sentence में modals हैं तो वो कैसे change होंगे. If will is present, will change हो जाएगा अपने past would में. For example, she said Roshni will do it. She said that Roshni would do it. Sorry, there would be L over here. अगर can है, it would change like could. Rohan said I can handle this. Rohan said that he could handle that. अगर may है it will change into might. अगर may possibility की सेंस में यूज हुआ है, अगर may permission की सेंस में यूज हुआ है it will change into could. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे. must जो है वो अगर speculation के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है तो वो मस्ट ही रहेगा. अगर वो ऑब्लिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है तो वो हैड टू में चेंज हो जाएगा. ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे. कुड ही रहता है. कुड से पास्ट आप कितना जाएंगे तो कुड ही रहेगा. शुड रहेगा. वुड रहेगा और माइट ही रहेगा. अगर मे जो है वो पॉसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, लाइक ही सेड आई मे कम टू पठानकोट नेक्स्ट वीक, तो ये पॉसिबिलिटी है राइट कि वो आ सकता है. तो ही टोल्ड दैट ही माइट कम टू पठानकोट द फॉलोइंग वीक. अगर ये परमिशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, लाइक मॉम सेड यस यू मे गो ऑन द ट्रिप, सो इसको हम चेंज करेंगे कुड में क्योंकि यहाँ पे इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ परमिशन. तो मॉम टोल्ड दैट वी कुड गो ऑन द ट्रिप. ओके, आई होप इट इज क्लियर. अगर हम मस्ट का देखें तो ऑब्लिगेशन मतलब कि ऑब्लिगेशन होता है यू हैव टू डू दिस वर्क, मतलब आपको करना ही करना है. दैट्स एन, अगर किसी ने आपको बोला है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन. टीचर सेड टू हिम यू मस्ट ब्रिंग द नोटबुक, तो ये चेंज होगा हैड टू में. लाइक टीचर टोल्ड हिम दैट ही हैड टू ब्रिंग द नोटबुक. स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि कोई आपने जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो तुक्का. अगर आप गेस कर रहे हो कि शायद ऐसा हुआ होगा, मतलब अगर हम तुक्का लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा तो हम स्पेक्यूलेशन यूज करते हैं. तो रोमा सेड ही मस्ट हैव बंक्ड द क्लास. रोमा वाज नॉट श्योर बट रोमा ये गेस कर रही थी कि शायद उसने बंक किया होगा. तो अगर मस्ट इस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है तो हम उसे मस्ट ही रहने देते हैं. लाइक रोमा सेड ही मस्ट हैड बंक्ड द क्लास. हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हैं तो इन्हें इनडायरेक्ट में जो है वो हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. ऑब्वियसली अगर हम इन्हें अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इनका जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाता है और दैट का यूज यहाँ पे हम नहीं करते. इंटेरोगेटिव को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो दैट का यूज नहीं होता. और अदर थिंग इज दैट कि अगर येस नो क्वेश्चन है, येस नो क्वेश्चन कैसे हो सकता है. लाइक अगर मैं किससे पूछूं ही सेड टू मी आर यू लिसनिंग, इसका आंसर मैं येस तो नो में दे सकती हूँ राइट. तो दिस इज येस नो क्वेश्चन. इसके लिए जो है वो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं. और अगर WH फैमिली क्वेश्चंस हैं लाइक व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, तो इसके लिए हम आस्क्ड, इंक्वायर या वांटेड टू नो का यूज करते हैं. इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइम, तो व्हाट इज द टाइम का आंसर मैं येस और नो में तो नहीं दे सकती राइट. तो इनके लिए जो हम आस्क्ड, इंक्वायर या वांटेड टू नो का यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी आर यू लिसनिंग. अब ये येस नो क्वेश्चन है तो यहाँ इफ या वेदर का यूज करते हैं. इफ इज मोर कॉमन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इफ या वेदर. ही आस्क्ड मी इफ या फिर वेदर आई वाज लिसनिंग, एक चीज यूज कर लीजिए जो भी एज पर योर कन्वीनियंस. उसके बाद नितिन सेड कैन आई गो देयर. अब इसका भी आंसर येस नो में हो सकता है राइट, तो इसमें भी इफ या वेदर यूज कर सकते हैं. नितिन आस्क्ड इफ ही कुड गो देयर. अब सी द चेंज, यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है. दिस वाज इंटेरोगेटिव और इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो चुका है राइट. दैट का यूज यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. शी सेड वेयर आर यू गोइंग. शी आस्क्ड, शी, अब दिस इज नॉट येस और नो क्वेश्चन राइट, ये WH फैमिली का क्वेश्चन है. यहाँ पे जो है वो हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे. She asked where I was going, right?
Mom said, "What's going on?" Mom asked, "What was going on?" Cop said, "What's the matter?" Cop inquired what the matter was. तो you have to change the sentence like this कि ये जो है वो interrogative से जो है वो affirmative sentence मतलब एक normal simple sentence में जो है वो change हो जाए, right? दैट का यूज नहीं करेंगे, सेट को चेंज करेंगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में या फिर वांटेड टू नो में, और अगर येस नो क्वेश्चन है तो यहाँ पे इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. द नेक्स्ट थिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट की गई होती है, एडवाइस दी गई होती है, सजेशन, कमांड या कोई भी ऑर्डर. लाइक इस तरीके के सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. और यहाँ पे जो है वो हम सेड की जगह जो है वो एडवाइज्ड, आस्क्ड, रिमाइंडेड, रिक्वेस्टेड, टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरबिड इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं एज पर द कंडीशन कि सेंटेंस में क्या कहा गया है, राइट. Like Rohan said, "Please open the window." We can see कि Rohan has requested over here, right? Please open the window. तो it's a request. तो set को हम change करेंगे requested में. Rohan requested to open the window, right? तो यहाँ पे it changed into requested to. The next sentence, doctor said to me, "Don't eat sweets." अब ये डॉक्टर के वर्ड्स हैं, डोंट ईट स्वीट्स. अगर मुझे किसी को बताना होगा, डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट्स. अब यहाँ पे वी हैव चेंज क्योंकि वी हैव रिसीव्ड एन एडवाइस, राइट. तो यहाँ पे इसीलिए वी विल चेंज इट इनटू एडवाइज्ड मी. तो ये आपको खुद जज करना है कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज. तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सिलेक्ट what the said should be changed into, right. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि डॉक्टर फॉरबेड मी टू ईट स्वीट्स. अब यहाँ पे मैं नॉट का यूज नहीं करूंगी बिकॉज फॉरबिड फॉरबिड क्या होता है, मना करना. फॉरबिड उसका पास्ट फॉर्म है. फॉरबिड एक नेगेटिव जो है वो वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर फॉरबेड मी टू ईट स्वीट्स, डॉक्टर ने मुझे मना किया है स्वीट्स खाने के लिए. शी सेड, "Read this book for exam." She suggested me to read this book for exam. अब यहाँ पे add on another word to this box, suggested. Suggested भी अगर someone has suggested you something तो आप जो है वो said को suggested में भी change कर सकते हैं. Remove the quotation marks and write it like she suggested me to read this book for exam. नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस किया गया है. ये एक्सप्रेशन जॉय, वंडर, सॉरो, रिग्रेट कुछ भी हो सकता है. खुशी हो सकता है, कोई सरप्राइज हो सकता है, दुख हो सकता है, कोई रिग्रेट हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन कि कौन सा एक्सप्रेशन सेंटेंस में यूज हुआ है, हम जो सेड है उसे एक्सक्लेम्ड विद में चेंज करते हैं, राइट. सेड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद में. जैसे अगर जॉय है, अगर कोई एक्सप्रेशन जॉय का है, लाइक कोई बहुत खुश है, तो डायरेक्ट स्पीच में देयर वुड बी अ वर्ड हुरे. तो ये हुरे जो है इसको हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. She said, "Hooray, we won the match." She exclaimed with joy that they won the match, right? तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को चेंज करने वाले हैं. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन हम वर्ड्स का यूज करेंगे. अगर जो है वो सॉरो एक्सप्रेशन है सेंटेंस में तो कोई ना कोई वर्ड ऐसा यूज हुआ होगा लाइक अलास. अगर ये वर्ड यूज है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का यूज करेंगे सेड की जगह. फॉर एग्जाम्पल ही सेड, "अलास व्हाट अ बैड न्यूज." तो ये कैसे चेंज होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वाज अ बैड न्यूज. तो इसे हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं. और अगर एक्सप्रेशन सरप्राइज का है, लाइक अगर कोई भी वर्ड लाइक वाओ यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसे हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में. फॉर एग्जाम्पल, मॉम सेड, "व्हाट अ ग्रेट आइडिया." मॉम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया. अब ये जो है जरूरी नहीं है कि वाव का यूज हुआ ही हो. इस सेंटेंस को देख के आपको पता तो चल रहा है कि समवन इज इन ग्रेट सरप्राइज, राइट. व्हाट अ ग्रेट आइडिया. तो इसके लिए भी हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज कर सकते हैं. अब
अनदर थिंग इज अगर अप्रिसिएशन है, लाइक कोई वर्ड ऐसा अप्रिसिएशन के लिए यूज हुआ है ब्रावो, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कोच सेड ब्रावो यू डिड इट वेल, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, कोच एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट आई हैड डन वेल। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। सो अगर कोई एक्सप्रेशन जो है वो रिग्रेट का है, लाइक सेंटेंस में ओह व्हाट अ बैड डे, तो आप ये लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट व्हाट अ बैड डे इट वाज। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन जो है वो हमारा सेड जो है वो चेंज हो जाएगा, या डायरेक्ट स्पीच में वर्ड यूज हुआ होगा वो भी रिप्लेस हो जाएगा। So this was it in this video of reported speech. I hope you found something useful in this video. I would really appreciate if you would like the video and share it with your friends. Thanks for watching and do subscribe to the channel.